आप देख रहे हैं बाजी बुशरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे दूध के साथ पनीर। ये जो पनीर है ये मिठाई बनाने के काम आता है। देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत। 2 लीटर दूध लेके मैंने उसे एक देगची के अंदर डाल लिया है और इसका फ्लेम जो है उसको ऑन कर लिया है। दूध को सिर्फ एक उबाले तक उबालना है, फिर मैं बताती हूँ इसको क्या करना। दूध में एक उबाला आ चुका है, इसको काढ़ना बिल्कुल भी नहीं है। आग हमने बंद कर दी है और इस दूध को ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि ये नरम हो जाए। इसको काढ़ना बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो दूध का पनीर बनेगा ये पैकेट का दूध इसमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा और ना ही इसमें ड्राई मिल्क जाएगा। ये गवाले से जो दूध आता है, ये 2 लीटर दूध है, इसका हम पनीर बना रहे हैं। जो दूध मैंने बॉयल करके रखा था उसमें मैंने चमचा चला के इसको नीम गर्म कर लिया है। आपको चेक करने का तरीका मैं बता देती हूँ। आपने नीम गर्म करना है, ये 2-3 ड्रॉप्स लेके इस तरह इस पे डालना है। आपको बस हल्का सा जो है ये दूध महसूस हो, आपकी जो हथेली है वो जले ना। जब इस कंडीशन में दूध आ जाए तो उसके अंदर आपने ये 2 टेबलस्पून लेमन जूस के लिए, ये आप देख लें, ये लेमन जूस है, ये थोड़ा थोड़ा करके इस दूध के अंदर डालना है और हल्का हल्का जो है इसको एक साइड पे घुमाते जाना। इसमें आपने लेमन जूस उस वक्त तक डालते रहना है जब तक जो है ये हमारा दूध जो है वो अच्छी तरह फट ना जाए। डाल के मैं आहिस्ता आहिस्ता से मुसलसल चम्मच चलाती रही हूँ और ये दूध जो है ये आप देख सकते हैं इसकी रंगत चेंज हो चुकी है। ये पनीर अलहदा हो चुका है और ये पानी जो है ये अलहदा है। इसको अभी तक चम्मच थोड़ा सा और चला लेते हैं ताकि मजीद जो है वो इसमें से और जो है वो निकल आए। ये देखें पानी इसका बिल्कुल अलहदा हो चुका है और इसका जो हमने पनीर बनाना था वो अलहदा हो चुका है। अब इसको एक मलमल के कपड़े में मैं डाल के आपको बताती हूँ कि इस तरह इसको निकाल। मलमल के कपड़े की एक मैंने बारीक सी ये थैली बना ली है। इसके अंदर जो है हम अपना पनीर जो है वो तमाम डाल देंगे। इस कपड़े को थोड़ा सा गीला कर लेना ताकि पनीर जो है वो साथ चिपके ना। सारा पनीर जो है इसके अंदर डाल देना है ताकि पानी जो है वो अलहदा हो जाए और पनीर अलहदा। ये देखें तमाम पनीर जो है वो मैंने उसी मलमल के कपड़े में डाल दिया है। डालने के बाद क्या करना है, इस पोटली को पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद इसको इस तरह हाथों की मदद से निचोड़ लेना है। जब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी हो, ये देखें काफी तेजी से पहले निकल रहा था, अब इसकी रफ्तार जो है ये कम हो चुकी है। अब इसका दूसरा स्टेप जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये पानी जो है इसको रिमूव कर देना है। पानी को मैंने रिमूव कर दिया है, बस थोड़ा सा ये देखें इस तरह हल्का हल्का सा ये निकल रहा है। इसी स्टेज पे आपने ये सारा पनीर जो है इसको निकाल के उसी बाउल में दोबारा डाल देना है। ये देखें बाउल के अंदर जब मैंने इसे डाल दिया है तो सादा पानी जो है रूम टेम्परेचर वाला वो आपने लेके इसे 2-3 पानी जो है इसके धो लेने हैं ताकि इसके अंदर जो लेमन मैंने डाला है उसका खट्टापन जो है वो दूर हो जाए। फिर वही प्रोसेस करेंगे, कपड़ा लेंगे, कपड़े के अंदर फिर इसे डालेंगे। तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि थैली के अंदर ही इसको पनीर को रहने दें, ऊपर से पानी जो है वो आप डाल लें। डालने के बाद फिर वही करना है कि इसको पकड़ के निचोड़ लेना। ये फाइनल स्टेज है हमारी। इसको लटका के रखने की जरूरत नहीं है, हाथों की मदद से ही इसको अच्छी तरह निचोड़ लिया। देखें, आप देख सकते हैं कि मैं इसे काफी दबा के जोर से दबा रही हूँ, फिर
एक एक जो है वो ड्रॉप्स निकल रहा है, बस इस कंडीशन में आपने इसको एक प्लेट में डाल के रख लेना है। ये जो है पनीर, ये हमारा मिठाई के लिए बिल्कुल तैयार है। इस पनीर के साथ मैं आपको बहुत किस्म की जो है वो मिठाइयाँ वो बनानी दिखाऊंगी। ये आप पनीर को मैं एक बाउल के अंदर डाल लेती हूँ। ये पनीर जो है ये मिठाई बनाने के लिए बहुत रेडी है। इस पनीर के साथ मैं आपको बहुत सी मिठाइयाँ जो हैं वो बनानी सिखाऊंगी।